गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं IBC24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। रायपुर से पुरी के लिए पहली रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन रवाना। विधायक पुरंदर मिश्रा ने दिखाई हरी झंडी। पुरी से रायपुर के लिए 8 और 16 जुलाई को है ट्रेन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट। पीसीसी चीफ दीपक बैज का बड़ा बयान, कहा बदले जाएंगे पदाधिकारी, परफॉर्मेंस के आधार पर होगी नियुक्ति। रायपुर में IBC24 की खबर का बड़ा असर। मार्ट रोड के ठेकेदारों के खिलाफ की गई कार्रवाई। सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट में गड़बड़ी के बाद टेंडर किया निरस्त। IBC24 की खबर का बड़ा असर। उरला स्वास्थ्य केंद्र की रिश्वतखोर नर्स बर्खास्त। पहले डॉक्टर और केंद्र प्रभारी पर भी हुई थी कार्रवाई। केशकाल में 10वीं की 2 छात्राएं स्कूल से लापता। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही आई सामने। परिजन ने दर्ज कराई FIR। मौत के कुएं ने निकली 9 जिंदगियां। सक्ती में 5 लोगों की जहरीली गैस से मौत। इधर कोरबा में 4 लोगों ने गंवाई जिंदगी। CM ने किया मुआवजे का ऐलान। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केशकाल से आपको दिखाते हैं, जहां 2 छात्रा स्कूल से गायब हो गई हैं। दोनों छात्र कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रही हैं। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही साफ तौर पर यहां पर सामने आई। केशकाल के सुरडोंगर स्कूल का ये पूरा मामला है। लड़की के परिजन थाने पहुंचकर उन्होंने FIR दर्ज कराई। केशकाल थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो आसपास के लोगों में, साथ ही जो अन्य छात्र छात्राएं हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है, क्योंकि 2 छात्राएं जो कि 10वीं की पढ़ाई कर रही थी वो लापता हो गई हैं। और बताया जा रहा है कि पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने, क्योंकि स्कूल से ही दोनों छात्राएं लापता हुई है। तो परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की गई। जो स्कूल के अन्य छात्र छात्राएं हैं, जो टीचर्स हैं, उनसे बात करने की कोशिश की गई, लेकिन किसी प्रकार की जानकारी इस पूरे मामले पर सामने नहीं आई है। बताया जा रहा है कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद 1 से 1.5 घंटे के बाद जब छात्राएं अपने घर नहीं पहुंची, तो उनके जो परिजन थे उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर स्कूल पर शिकायत की। तो उसके बाद मामले पर FIR दर्ज कराई गई। और अब आपको रिश्वत से जुड़ी 2 बड़ी खबरें दिखाते हैं। पहली खबर धमतरी से है, जहां पर रिश्वत लेते नायब तहसीलदार खीर सागर बघेल गिरफ्तार हुए हैं। ACB ने 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जमीन के मामले को खारिज करने के लिए रिश्वत की मांग की थी और ग्राम पोठियाडीह के किसान से रिश्वत की मांग की थी। अगली खबर रायपुर से है, जहां महिला TI वेदवती दरियो को ACB ने पकड़ा है। महिला TI को ACB ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। दहेज प्रताड़ना मामले में रिश्वत ले रही थी महिला TI और ACB महिला TI और पीड़ित पक्ष से पूछताछ कर रही है। महिला TI वेदवती दरियो ने पीड़िता से 50,000 रुपए की रकम मांगी थी। 4 महीने से FIR के लिए चक्कर कटवा रही थी और TI वेदवती ने 35,000 में FIR लिखने का सौदा भी कर रखा था। पीड़िता ने ACB को सूचना देकर आज 20,000 रुपए दिए। ACB ने TI की जेब से 20,000 रुपए बरामद किए हैं। और अब रामानुजगंज से आपको इस वक्त की बड़ी खबर दिखाते हैं। यहाँ रामचंद्रपुर के प्रभारी तहसीलदार पर केस दर्ज किया गया है। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सास, ससुर और पति पर प्रताड़ित करने का आरोप है। राहुल केसरी है रामचंद्रपुर के प्रभारी तहसीलदार। सरगुजा के महिला थाने में FIR दर्ज हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, प्रभारी तहसीलदार पर केस दर्ज कर लिया गया है। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराई है। सास, ससुर और पति पर प्रताड़ित करने का आरोप है। और राहुल केसरी रामचंद्रपुर के प्रभारी तहसीलदार हैं। सरगुजा के महिला थाने में ये FIR दर्ज हुई है और इस पूरे मामले को लेकर FIR दर्ज होने के बाद अब जांच पड़ताल की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेश दुबे हमारे साथ जुड़ के। देवेश,
तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता देवेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। देवेश, इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, क्या शिकायत की गई थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई कहां तक पहुंची है? चलिए, तकनीकी खराबी की वजह से हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। इधर राजधानी रायपुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। स्मार्ट रोड के ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्मार्ट सिटी के MD ने कार्रवाई की है। मेसर्स मोहम्मद फारूक वारसी JV का ठेका निरस्त किया गया है। मेसर्स राजपाल कंस्ट्रक्शन का ठेका निरस्त किया गया है। दोनों कंपनियों की सुरक्षा राशि राजसात की गई है। लाखेनगर चौक से बुढ़ेश्वर चौक सड़क निर्माण टेंडर निरस्त किया गया। सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार और लापरवाही के चलते ये टेंडर निरस्त किया गया है। अंडरग्राउंड लेबलिंग के स्ट्रीट पोल लगाने में बड़ी लापरवाही मिली। IBC 24 ने प्रमुखता से इस खबर को उठाया था और इस खबर को दिखाए जाने के बाद एक बड़ा असर यहां पर हुआ है। सड़क डामरीकरण में भ्रष्टाचार को उजागर IBC 24 ने किया था। झाड़ू लगाने पर डामर उखड़ने का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था। और चलिए बात करते हैं प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री विष्णु देसाई के आज के कार्यक्रम की। तो आज बिलासपुर जाएंगे CM साहब। सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। शाम को CM साहब वापस भी लौट आएंगे। तो बिलासपुर के दौरे पर आज CM रहने वाले हैं, जहां पर एक कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है जिसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे और इस कार्यक्रम के बाद वापस शाम को रायपुर लौट आएंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति की है। नितिन नवीन छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे। लता उसेंडी को उड़ीसा का सह प्रभारी बनाया गया है। तो प्रदेश प्रभारियों की नियुक्ति यहां पर की गई है बीजेपी ने, जिसमें तमाम नाम भी सामने आए थे निकलकर, जिसमें नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी बने रहेंगे। इसी के साथ ही अगर बात करें उड़ीसा की, तो लता उसेंडी को उड़ीसा का सह प्रभारी बनाया गया है। और रायपुर से पुरी के लिए पहली रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जानकारी के मुताबिक पुरी में आयोजित प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने रायपुर और पुरी के बीच रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये पहली बार था जब छत्तीसगढ़ से पुरी में रथ यात्रा के लिए स्पेशल ट्रेन चली है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन का संचालन रायपुर से 6 और 14 जुलाई को, जबकि पुरी से रायपुर के लिए 8 और 16 जुलाई को है। ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए गए हैं जो पूरी तरह से अनारक्षित है। रायपुर से ट्रेन सुबह 6 बजे रवाना हुई और रात 11 बजे पुरी पहुंचेगी। पुरी में रथ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहली बार रायपुर से रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन रवाना हो रही है। रेलवे ने ये पहल की है। आज हमारा सौभाग्य का दिन है कि उड़िया समाज के जितने लोग हैं उनके इच्छा अनुरूप, छत्तीसगढ़ के भक्तों के इच्छा अनुरूप आज उन्होंने रायपुर से जगन्नाथपुरी रथ यात्रा देखने के लिए ट्रेन रवाना किया। पुरंदर मिश्रा विधायक थे, अब यात्रियों से भी बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं इस अनुभव को लेकर और उनका क्या कहना है ट्रेन का, क्योंकि रायपुर से पुरी तक के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई गई। आपको बता दूं कि पूरी तरीके से ये अनारक्षित ट्रेन है और इसमें 18 डिब्बे लगाए गए हैं। अनारक्षित ट्रेन है जिसमें मतलब आप साधारण टिकट के जरिए पुरी तक यात्रा कर सकते हैं। रथ यात्रा स्पेशल है, रायपुर से ये छूट रही है, महासमुंद होते हुए ये जाएगी। कुछ यात्री मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये रेलवे ने पहल की है, रथ यात्रा स्पेशल पहली बार चलाई है पुरी के लिए, क्या कहेंगे आप लोग? जी बहुत खुश हैं हम, और ये इस बहाने हम लोग पुरी जाने का हमको मौका मिल रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद रेल वाले जो भी हैं जो ये बनाए हैं, थैंक यू बहुत बहुत। रथ यात्रा के टाइम जगह नहीं मिलती, पुरी के लिए एकमात्र ट्रेन रहती थी दुर्ग पुरी, ऐसे में स्पेशल ट्रेन चलाने से कितना फ़ायदा हो रहा है आप लोग को? बहुत ही मतलब फ़ायदा है, ऐसे जैसे कि इस मौके में ही मतलब हम जाके दर्शन कर सकते हैं और जितना भीड़ जितना भी जो है हम लोग उसको भी सहने के लिए तैयार है भगवान के लिए। क्या कहेंगे, रथ यात्रा स्पेशल चलाया है रेलवे ये अभी रथ यात्रा जो स्पेशल चल रही है ट्रेन, ये गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ऐसे समय में ट्रेन के लिए बहुत मारामारी होती है, खासकर बच्चे बूढ़े बुजुर्ग जिनके टिकट नहीं मिलने के बाद भी सीट नहीं मिल पाती है। इसके लिए बहुत अच्छा है, ट्रेन पूरी खाली है, आराम से जा रही है पूरी फैमिली। DRM भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये कि स्पेशल यात्रा तो चलाई है, आने वाले समय में और क्या प्लानिंग है रेलवे की सर?
ये रेलवे की एक प्रक्रिया है, उसके तहत इस तरह की ट्रेनें चलाई जाती हैं। आगे भी जैसे दिशा निर्देश होंगे उस तरह से ट्रेन चलाई जाएगी। धन्यवाद। यात्रियों से भी बातचीत की, विधायक से भी बात की और डीआरएम से भी बात की है। कुल मिलाकर ये यात्रा स्पेशल पहली बार शुरू की गई है और रेलवे का भी साफ कहना है कि आने वाले समय में जब जब फेस्टिवल्स के लिए रिक्वायरमेंट आएगी तो इस तरीके की स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यहाँ कैमरामैन रेणु के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर। तो पहली रथ यात्रा स्पेशल ट्रेन रवाना हो चुकी है। कितना उत्साह यात्रियों में था ये आपने देखा। आगे बढ़ते हुए दुर्ग पुलिस ने कुख्यात आरोपियों का जुलूस निकाला है। आरोपी मुकुल सोना और सागर बाघ का जुलूस निकाला। आरोपी मुकुल सोना के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई है। बता दें आपको कि आरोपियों ने हिस्ट्री शीटर पिंकी राय पर गोली चलाई थी। तो एक बड़ा मामला निकलकर सामने आया था जिसमें एक बड़ा एक्शन लिया गया। गिरफ्तारी तो यहाँ पर की गई, लेकिन जुलूस भी यहाँ पर बाकायदा पुलिस ने निकाला और ये संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार के गुंडे बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। हर प्रकार की कार्रवाई एक्शन इस पूरे मामले को लेकर लिए जाएंगे। और अब भिलाई से बड़ी खबर, यहाँ जुआ फड़ पर पुलिस ने दबिश दी है। जुआ खेलते 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। मेडिकल स्टोर के ऊपर कमरे में संचालित हो रहा था। 11 मोबाइल, 58,000 रुपए नकद जब्त किए गए हैं। कुर्सी पर पुलिस और ACCU टीम ने ये पूरी कार्रवाई की है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जुआ फड़ पर पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है और बताया जा रहा है कि जुआ खेलते 10 जुआरी हैं जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और दुर्ग में बदमाशों के ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई जारी है। 2 बदमाशों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। बदमाश पिंकी राय के ढाबे पर BSP का बुलडोजर चला। इसके पहले भी ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे थे। ढाबे को जमींदोज किया गया। उतई पाटन रोड पर ढाबा है। छत्तीसगढ़ ढाबा के नाम से ये संचालित हो रहा था। BSP इन्फोर्समेंट की टीम और नेवई पुलिस ने ये कार्रवाई की है। संचालक पर अलग अलग थानों में मामले दर्ज है। इधर दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां अपराधी मुकुल सोना के घर पर BSP की टीम पहुंची। रिसाली भाटा में अवैध कब्जे के मकान पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। BSP के तोड़ू दस्ता की कार्रवाई जारी है। और छत्तीसगढ़ में 2 अलग अलग जगहों पर जहरीली गैस के रिसाव से कुएं में 9 लोगों की मौत हो गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया और मुआवजे का ऐलान भी किया है। कैसे ये पूरे हादसे हुए हैं, देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 दर्दनाक हादसों में कुएं ने 9 लोगों की जान ले ली। पहली तस्वीर सक्ती से है, जहां ग्राम के किरदा में एक कुएं में गैस रिसाव होने से 5 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर कोरबा से है, जहां ग्राम जुराली के डिपरापारा में कुएं में डूबने से 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों मामलों में CM विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। अगर सक्ती जिले की घटना की बात करें तो यहाँ ग्राम के गिरदा में एक व्यक्ति गिरी लकड़ी को निकालने के लिए कुएं में उतरा। तभी कुएं में जहरीली गैस का रिसाव होने लगा। व्यक्ति को मुश्किल में देख उनके 2 बेटे कुएं में उतरे और उन्हें बचाने के लिए 2 पड़ोसी भी कुएं में उतरे, लेकिन गैस की वजह से 5 लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। बिलासपुर से पहुंची SDRF की टीम ने शवों को बाहर निकाला। हम लोग यहाँ करीबन 12 बजे पहुँचे। उसके बाद रेस्क्यू शुरू किए। टॉप रेस्क्यू द्वारा जो है 5 बॉडी निकाला गया। प्राइवेट बोरवेल जो किसी किसान का था, उसमें बेसिकली 5 लोग जो है अपनी जान गंवा बैठे हैं। तो हमें जैसे सूचना मिली, हम लोगों ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को अलर्ट किया। उनकी टीम आई। ये अभी माना जा रहा है कि कुएं में जो था जहरीली गैस थी, जिससे बेहोश होकर पानी में डूबने से मौत हो गई। लेकिन ये चीज़ें तभी क्लियर हो पाएगी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। वहीं कोरबा के ग्राम जुराली में कुएं में ग्रामीण डूब गया, जिसे बचाने के लिए उसकी बेटी कुएं में कूद गई। इसके बाद परिवार के 2 अन्य लोग कुएं में नीचे उतरे, लेकिन एक के बाद एक सभी 4 लोगों की कुएं में मौत हो गई। सभी मृतकों को कलेक्टर ने 4-4 लाख देने के निर्देश दिए हैं। वहाँ पर शायद जहरीली गैस के रिसाव की वजह से शायद उनकी सफोकेशन एंड ड्राउनिंग इन वाटर हुआ है। एक और व्यक्ति भी कुएं के अंदर उतरा था, परंतु सांस फूलने के चलते वो समय रहते ही वापस आ गया एंड ही इज सेफ एंड साउंड। बहरहाल इन हादसों से लोगों को सबक लेने की जरूरत है कि कुएं में उतरना जानलेवा हो सकता है।
सख्ती से नेत्राम बघेल के साथ धीरज दुबे, IBC 24 कोरबा। तो एक बड़ा दुखद हादसा था ये। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, सूरजपुर से बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर बंद SCCL खदान में महिला का शव मिला है। पानी में तैरती हुई महिला की लाश मिली। SDRF ने शव को बाहर निकाला। महिला की अभी तक शिनाख्ती नहीं हो सकी है। करमपुर इलाके का ये पूरा मामला है। विश्रामपुर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बंद SCCL खदान था जिसमें महिला का शव तैरता हुआ मिला है पानी में, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और SDRF ने शव को बाहर निकाला। जैसे ही आसपास के लोगों ने महिला का शव देखा, उन्होंने लोगों को इसकी सूचना दी और पुलिस प्रशासन को भी सूचना दी, जिसके बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंची और महिला के शव को बाहर निकाला। और रायपुर के तेलीबांधा इलाके में मौजूद एक कार शोरूम के सर्विस सेंटर में शुक्रवार शाम को आग लग गई। यह आग काफी भीषण थी। आग किन कारणों से लगी है, फिलहाल ये पता अब तक नहीं चल सका है। जानकारी के मुताबिक आग जहां पर लगी वहां पर स्पेयर पार्ट्स और रिकॉर्ड्स रखे होने की बात कही गई है। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के तुरंत बाद सर्विस सेंटर की पहली मंजिल से कर्मचारी खिड़की के रास्ते से बाहर निकले। यहाँ तक कि वहां पर रखी गैस टंकी को भी बाहर निकाला गया। हमारे संवाददाता स्टार जय ने मौके का जायजा लिया। तेलीबांधा स्थित एक कार शोरूम में आग लग गई थी। आग जो है सर्विस सेंटर वाले इलाके में लगी थी। पहले माले पे ऊपर जो एरिया है जहां पर बताया जाता है कि स्पेयर पार्ट्स रखे हुए थे वो रहते थे, वहां पर आग लग गई थी और काफ़ी तेज आग लगी थी। करीब 3 घंटा आग को बुझाने में लग गए और 3 फायर ब्रिगेड का उपयोग यहाँ पर किया गया है। निगम के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि क्या स्थिति रही। ओवरऑल आग पर कंट्रोल अभी हो गया है, क्या स्थिति रही सर, थोड़ा बताएंगे। अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, कंट्रोल में है। अभी टीम हमारी ऊपर भी गई हुई है, स्पेशली लास्ट फ्लोर में कुछ जगह पे ये हुई है। हम लोग मशीन वगैरह भी मंगाए। ये बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कमर्शियल एरिया है। स्प्रेड होने का बहुत बड़ा खतरा रहता है, बट यहाँ पे आसपास रिहायशी एरिया नहीं है, बहुत बड़ा उससे ही है। और प्लस यहाँ पे आग भी बहुत कन्फाइंड रही है और इन्फ्लेमेबल सब्सटेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। ऑयल वगैरह रहती है, गाड़ी वगैरह रहती है, तो बहुत कुछ अलग दिशा भी ले सकता था, इसलिए अभी ठीक है। जी देखिए, राहत की बात यही है कि गाड़ियाँ यहाँ पर नहीं थी और लुब्रिकेंट से दूसरे सामान नहीं रखे हुए थे यहाँ पर। शोरूम के ओनर भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि क्या सामान रखा था। बताइए, आग लगी थी, क्या सामान था यहाँ पर? ये हमारा 2nd फ्लोर था वर्कशॉप का और इसमें हमारे कुछ रिकॉर्ड्स थे और कुछ एसेसरीज के सामान थे और ऐसा कोई मतलब ज्वलनशील पदार्थ नहीं था और लगभग आग पे काबू पा लिया गया है। पुलिस और प्रशासन का पूरा सहयोग मिल रहा है, फायर ब्रिगेड की टीम लगी हुई है। देखिए, अनिल जी हैं, शोरूम के ओनर भी हैं, उनसे बातचीत की है हमने और अधिकारियों से भी बातचीत की। तो कुल मिलाकर ये है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। राहत की बात ये थी कि कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं था और आसपास कोई रिहायशी इलाका भी नहीं था। यह सबसे बड़ी राहत की बात रही। यदि ज्वलनशील पदार्थ होते तो ये आग बड़ा रूप ले सकती थी, साथ ही साथ रिहायशी इलाका होता तो वहाँ तक भी आगे पहुँच सकती थी। फायर ब्रिगेड की टीम सही समय पर पहुँच गई और उन्होंने यहाँ पर तत्परता दिखाते हुए तीनों तरफ से फायर फाइटिंग सिस्टम का उपयोग करते हुए वाटर कैनन किया, जिससे आग पर काबू पाया गया है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 रायपुर।